हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आईपीएस के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो के अंतर्गत आप देख रहे थे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस। ठीक है, अब अपन बात करने वाले हैं बच्चों सेल वॉल के बारे में। ठीक है, सबसे जो अपना पहला टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर के अंदर वो है सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। सेल वॉल हिंदी में बोलते हैं इसको कोशिका भित्ति। और आपको पता रहना चाहिए बेटा, सेल वॉल की जो खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? रॉबर्ट हुक को। ठीक है, रॉबर्ट हुक। आपको पता रहना चाहिए जो सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई थी वो किसके द्वारा खोजी गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई थी। ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले सेल की खोज की थी किसके अंदर? भित्ति के अंदर। और वो भी कौन से प्लांट की भित्ति थी? क्वेरकस प्लांट की भित्ति के अंदर सबसे पहले कोशिका को खोजा गया था किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और जो कोशिका खोजी गई थी वो कैसी थी? मृत थी। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर जो ये सेल वॉल होती है ये कैसी होती है? मृत होती है। ठीक है, यानी कि निर्जीव होती है। अब देखिए सेल वॉल जो होती है ये यानी कि जो प्लांट सेल है या किसी भी जो जिसके ऊपर ये सेल वॉल पाई जाती है वहाँ पर ये सबसे बाहरी आवरण के रूप में होती है। ठीक है, किसी भी सेल के बाहरी आवरण के रूप में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा अपन देखते हैं बेटा इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में, इसके रासायनिक संगठन के बारे में। तो ठीक है, तो रासायनिक संगठन के अंदर अपन क्या देखते हैं कि सेल वॉल किस किस से बनी होती है। तो देखिए अगर एक पर्सनली प्लांट के अंदर मैं बात करता हूँ, ठीक है, प्लांट सेल वॉल के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो प्लांट सेल वॉल बनी होती है बेटा किस किस से? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इसके अलावा पैक्टिन। ठीक है, पैक्टिन, लिग्निन और सुवेरिन। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो निर्माण करते हैं किसका? प्लांट सेल वॉल का। ठीक है, और आगे देखिए अगर आपसे कोई ये पूछे कि कवक की कोशिका भित्ति यानी कि किसके द्वारा बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है बेटा काइटिन की। ठीक है, और आपसे कोई ये पूछे कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टाइडो ग्लाइकन की, या इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल सकते हो? म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ कन्फ्यूजन कर रहा होगा कि भाई ये इतने सारे पदार्थ है तो इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है प्लांट सेल वॉल के अंदर? तो याद रखना है आपको, सबसे ज़्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो किसकी पाई जाती है बेटा? सेलुलोज की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? सेलुलोज की पाई जाती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जो ये सेलुलोज है इसका निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सेलुलोज का निर्माण किस तरीके से होगा ये चीज़ अपन देखेंगे अभी। तो देखिए बेटा C6H10O5 का होल N ये होता है सेलुलोज का फॉर्मूला। ठीक है, सेलुलोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 का होल N। ठीक है बेटा, अब देखिए सेलुलोज का अगर एक मॉलिक्यूल बनाना है आपको, ठीक है, यहाँ पर देखते चलिए होता क्या है कि सेलुलोज का अगर एक मॉलिक्यूल है ठीक है, सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल तो सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल जो बनता है वो लगभग 3000 से लेकर 6000 ग्लूकोज के अणुओं से बनता है। ठीक है, लगभग 3000 से लेकर के 6000 जब ग्लूकोज के अणु बीटा, देखिए बीटा 1,4,6 डाई ग्लाइकोसाइडिक
बंद। ठीक है, ग्लूकोज के लगभग 3000 से लेकर के 6000 मॉलिक्यूल बीटा 1,4 डाई ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं और निर्माण करते हैं बेटा किसका, सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल का। ठीक है, कन्फर्म, सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा आगे, जब सेलुलोज के आगे अपन क्या देखते हैं, और सेलुलोज जो होता है, इस सेलुलोज के लगभग 100 अणु, किसके, सेलुलोज के, सेलुलोज के लगभग 100 अणु जब आपस में मिलते हैं तो संरचना का निर्माण करते हैं किसका, एक मिसेल का। किसका निर्माण करते हैं, एक मिसेल का। सॉरी, एक मिनट रुकिए, थोड़ा उल्टा हो गया। एक मिसेल, ठीक है, एक मिसेल का निर्माण होता है किससे, 100 अणु सेलुलोज से। कंफ्यूज मत होना बेटा, आपकी बुक के अंदर ये दे रखा है कि 100 अणु ग्लूकोज के मिलकर के एक मिसेल बनाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा गलत है। आपको इतना याद रखना है, अगर सेलुलोज का एक मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो तो वो किसका बना होता है बेटा, 3000 से लेकर के 6000 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बनता है। और जो ये अणु आपस में जुड़ते हैं वो किसके, कौन से बंध के द्वारा जुड़ते हैं, बीटा 1,4 डाई ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा ये आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और 100 अणु सेलुलोज के जब मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं किसका, मिसेल का। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं मिसेल की। अब आगे अपन देखते हैं बेटा, जब मिसेल के 20 अणु आपस में मिलेंगे, समझना बात हो यहाँ पर, जब मिसेल के कितने अणु, 20 अणु मिसेल के जब मिलते हैं तो बेटा निर्माण होता है किसका, माइक्रोफाइब्रिल का। माइक्रोफाइब्रिल का किसका निर्माण होता है, माइक्रोफाइब्रिल। तो बेटा ध्यान रखना, एक माइक्रोफाइब्रिल किससे बनता है, 20 अणु मिसेल के जुड़ने से। ओके, क्लियर। अब आगे देखिए, ये तो बात रही माइक्रोफाइब्रिल की। अब आगे अपन क्या देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल, लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल जब मिलते हैं तो निर्माण करते हैं बेटा किसका, फाइब्रिल का। किसका निर्माण करते हैं, फाइब्रिल का निर्माण करते हैं। और इस फाइब्रिल से किसका निर्माण होता है बेटा, तो ध्यान रख लेना, फाइब्रिल से निर्माण होता है किसका, कोशिका भित्ति का। ओके, किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो रासायनिक संगठन के अंदर अगर आपसे कोई ये बेटा ये पूछे कि एक प्लांट सेल के अंदर सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ठीक है, एक प्लांट सेल वॉल के अंदर क्या क्या पाई जाती है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, ठीक है, सुवेरिन, इन सब का जमाव पाया जाता है। और अगर आपसे बेटा कोई ये पूछे कि इसके अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में बात करोगे, परासंरचना के बारे में बात करोगे, एक तो होती है संरचना जो इसकी बाहरी तौर पे दिखाई देती है, और एक होती है अल्ट्रा स्ट्रक्चर संरचना। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर संरचना के अंदर आप क्या देखते हो, इसके केमिकल कंपोजिशन को देखते हो बेटा। ठीक है, इसके डीपली पार्ट को देखते हो। तो डीपली पार्ट के अंदर आप क्या देखते हो कि जब ग्लूकोज के 3000 से लेकर के 6000 अणु फॉस्फो बीटा 1,4 डाई ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं, किसके के, सेलुलोज के एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर लेते हैं। अब आगे देखिए, ये सेलुलोज के लगभग 100 अणु आपस में जब जुड़ते हैं तो एक मिसेल का निर्माण करते हैं, और मिसेल के लगभग 20 अणु आपस में जब मिलते हैं तो एक माइक्रोफाइब्रिल बनाते हैं। ठीक है, और देखिए
लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक फाइब्रिल का निर्माण कर लेते हैं और फाइब्रिल से बनती है क्या, सेल वॉल बनती है। अब थोड़ा आपकी ध्यान में एक बात आ रही होगी कि बेटा जो सेल वॉल है इसका ओरिजिन क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, आ रही होगी आपके ध्यान में एक बात। ठीक है, सेल वॉल क्या है। ठीक है, तो देखिए बेटा आपको बता देता हूं कि अगर आपसे कोई ये पूछे कि सेल वॉल की उत्पत्ति कैसे होती है, तो सेल वॉल की उत्पत्ति मानी जाती है बेटा किससे, गोल्जी बॉडी प्लस ER। ठीक है, किससे मानी जाती है, गोल्जी बॉडी प्लस ER जो उपकरण है इनसे उत्पत्ति मानी जाती है किसकी, सेल वॉल की। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक, तो ध्यान रखना है आपको ये चीज़। अब देखिए थोड़ा यहाँ पर गोल्जी पुट्टिका यानी कि जो और ER के जो टुकड़े हैं आपस में जब जुड़ते हैं तो ये निर्माण करते हैं बेटा किसका, फ्रेगमोप्लास्ट का। ठीक है, आपने ये शब्द सुना होगा, थोड़ा अच्छा नया शब्द लग रहा होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। गोल्जी बॉडी की पुट्टिकाएँ, ठीक है, और ER के टुकड़े जब आपस में जुड़ते हैं बेटा तो ये निर्माण करते हैं किसका, फ्रेगमोप्लास्ट का। किसका निर्माण करते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी की पुट्टिकाएँ प्लस ER के टुकड़े जुड़ने पर बनने वाली जो संरचना है उसी को अपन क्या बोलेंगे, फ्रेगमोप्लास्ट कहेंगे। और देखिए बेटा ये फ्रेगमोप्लास्ट निर्माण करती है किसका, सेल प्लेट का। किसका निर्माण करती है, सेल प्लेट का। और आपको बता देता हूँ बेटा इस ही सेल प्लेट से निर्माण होता है किसका, सेल वॉल का। ठीक है, तो कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए आपका। पहले तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए फ्रेगमोप्लास्ट क्या है, क्योंकि ये नया वर्ड है, आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, तो फ्रेगमोप्लास्ट किसे कहते हैं, जब गोल्जी बॉडी की पुट्टिकाएँ और ER के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं तो बनने वाली जो संरचनाएं हैं वो क्या कहलाएगी, फ्रेगमोप्लास्ट कहलाएगी। और फ्रेगमोप्लास्ट से किसका निर्माण होता है, सेल प्लेट का निर्माण होता है, कोशिका पट्ट का निर्माण होता है। ठीक है, और कोशिका पट्ट से किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, सेल वॉल का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन जो अगर डायरेक्टली पढ़ते हैं कि भाई कोशिका भित्ति की जो उत्पत्ति होती है, ठीक है, वो किससे मानी जाती है, सेल प्लेट से मानी जाती है। लेकिन आपके ध्यान में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई सेल प्लेट का निर्माण किससे होता है, तो सेल प्लेट का निर्माण कौन करते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट करते हैं। और फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण भी कौन करते हैं, गोल्जी बॉडी की पुट्टिकाएँ और ER के टुकड़े आपस में जुड़ते हैं तब फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। ठीक है, तो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर है। अब अपन बात करते हैं बेटा संरचना के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, संरचना के बारे में देखेंगे। तो देखिए कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना। तो कोशिका भित्ति की संरचना को अगर अपन देखते हैं तो बेटा इसकी संरचना के अंदर आपको 4 भाग दिखाई देंगे। कौन कौन सा, पहला भाग होगा इसका मिडिल लैमेला। कौन सा भाग होगा, मिडिल लैमेला। और दूसरा भाग इसका होगा प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरा भाग कौन सा होगा, प्राथमिक कोशिका भित्ति। तीसरा भाग होगा इसका द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है,
तीसरा भाग कौन सा है? द्वितीयक कोशिका भित्ति। और चौथा भाग है इसका तृतीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, तृतीयक कोशिका भित्ति। आप देखिए इसकी स्ट्रक्चर को अगर अपन देखते हैं तो इसकी संरचना किस टाइप में आपको दिखाई देगी बेटा? तो देखिए, मान के चलिए अपने पास में 2 कोशिकाएं हैं। ठीक है, 2 कोशिकाएं हैं अपने पास में। कोशिका ए, इसको मान लिया मैंने कोशिका ए, और इसको मान लिया कोशिका बी। ठीक है, क्या क्या मान लिया? कोशिका ए और कोशिका बी। तो आपको बता देता हूँ, जो इसके बीच वाले पार्ट में है ये वाली संरचना, इसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो इस भाग को अपन बोलते हैं बेटा मिडिल लैमेला। क्या बोलते हैं इसे? मिडिल लैमेला, यानी कि हिंदी में बोलते हैं मिडिल लैमेला को मध्य पटलिका। क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? मध्य पटलिका। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? मध्य पटलिका। और आपको बता देता हूँ कि मिडिल लैमेला का जो कार्य है वो इसका कार्य ये होता है कि ये 2 कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। बीच में 2 कोशिकाओं के बीच में सीमेंट का कार्य करती है, सीमेंटेड नुमा लेयर होती है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे अगर आपको मान के चलो 2 ईंटों को आपको आपस में जोड़ना है तो उसके लिए सीमेंट आप बीच में डालते हो, तब जाके दोनों ईंट आपस में चिपकती है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है मिडिल लैमेला का, 2 कोशिकाओं को आपस में बीच में जोड़ने का कार्य करती है। जो ब्लू कलर की जो आपको ये संरचना जो दिखाई दे रही है, ये कौन सी है बेटा? मिडिल लैमेला होती है। ठीक है, और इनके जस्ट बाद में मिडिल लैमेला के दोनों तरफ, ठीक है, पतली लचीली इलास्टिक टाइप की भित्ति पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही पतली होती है। ठीक है, तो इस भित्ति को अपन क्या बोलते हैं? ये वाली जो भित्ति है बेटा, इसको बोलेंगे अपन, इनको प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, यानी कि प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण मिडिल लैमेला के दोनों तरफ होता है। यह कोशिका भित्ति कौन सी? प्राथमिक कोशिका भित्ति पतली, लचीली व बहुत ही पतली होती है। और आपको बता देता हूँ बेटा, प्रारंभिक अवस्था में इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर, यानी कि सेल जब मैच्योर नहीं होती है, तो उस दौरान जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है, इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर जो फाइब्रिल होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल, ये अव्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे सेल परिपक्व होती जाती है तो माइक्रोफाइब्रिल व्यवस्थित होते जाते हैं, और व्यवस्थित होने पर जो नेक्स्ट सेल वॉल का निर्माण होता है वो सेल वॉल कहलाती है कौन सी बेटा? द्वितीयक कोशिका भित्ति। ठीक है, कौन सी कोशिका भित्ति कहलाती है? द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो ध्यान रखना है बेटा आपको ये चीज़ भी, द्वितीयक कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर देखिए, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति है, ये वाली जो कि रेड कलर से मैंने दर्शा रखी है इस तरीके से। और इसके बाद में, इस प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाद में, ठीक है, तो एक और चीज़ आपको नोटिस करनी है यहाँ पर, प्राथमिक कोशिका भित्ति के ऊपर या प्राथमिक कोशिका भित्ति की वृद्धि के लिए नए पदार्थ जब जमा होते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है बेटा एक्रीशन। क्या बोलते हैं उसे? एक्रीशन कहते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति पर नए पदार्थों का जमना क्या कहलाएगा बेटा? एक्रीशन कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है? एक्रीशन कहलाता है। अब देखिए, प्राथमिक कोशिका भित्ति के जस्ट दोनों तरफ ये S1, S2, S3, इसी प्रकार यहाँ पर भी S1, S2 और S3। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक कोशिका भित्ति के दोनों तरफ सेकेंडरी सेल वॉल पाई जाती है, और ये सेकेंडरी सेल वॉल भी 3 भागों में विभाजित होती है बेटा। कौन कौन से? S1, S2, S3। इसी प्रकार ये दूसरी कोशिका की S1, S2, S3 है। ठीक है, और
इसके बाद जो लास्ट में पाई जाती है, लेकिन ध्यान रखना आपको मैं दर्शा रहा हूँ इस चीज़ को, बाकी ये सभी सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, बहुत ही कम सेल्स के अंदर, जैसे कि जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है उनकी जाइलम ट्रैकिड्स के अंदर, ठीक है, जाइलम वाहिकाओं के अंदर ये सेल वॉल पाई जाती है बेटा, ध्यान रख लेना इसको। ये होती है ट्राइट, इधर से ये भी है ट्राइटरी सेल वॉल यानी कि तृतीयक कोशिका भित्ति, ठीक है। तो यहाँ आपको सब कुछ कन्फ्यूजन जो भी था आपका वो सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले मिडिल लेमेला, तो मिडिल लेमेला बना किससे होता है, तो ये कैल्शियम प्लस पैक्टेट से मिलकर के बना होता है, ठीक है। किससे बना होता है, कैल्शियम प्लस पैक्टेट, इसके अलावा मैग्नीशियम आयन, ठीक है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम व उनके पैक्टेट से मिलकर के ये बनता है मिडिल लेमेला। और इसका जो कार्य है, इसका कार्य ये है कि ये दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि इस मिडिल लेमेला के दोनों तरफ किसका निर्माण होता है बेटा, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और ये कोशिका भित्ति कैसी होती है, तो यहाँ पर एक एक को देखते हैं बेटा, प्राथमिक कोशिका भित्ति कैसी है, द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी है, इनके बारे में देखते हैं अपन। तो देखिए प्राथमिक कोशिका भित्ति, देखिए यहाँ पर, तो यह मिडिल लेमेला के दोनों तरफ विकसित होती है या निर्मित होती है, ठीक है। तो यह मिडिल लेमेला के दोनों तरफ विकसित होती है, देखिए बेटा ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो मिडिल लेमेला के दोनों तरफ विकसित होती है, यह बहुत पतली व लचीली होती है, बहुत पतली व लचीली होती है, ठीक है। प्रारंभ में इसमें माइक्रोफाइब्रिल अव्यवस्थित क्रम में होते हैं और बाद में व्यवस्थित होकर द्वितीयक कोशिका भित्ति यानी कि सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ तक इसको याद रखना है बेटा। अब देखिए आगे अपन पढ़ते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर कौन सी है, द्वितीयक कोशिका भित्ति, ठीक है, द्वितीयक कोशिका भित्ति। और द्वितीयक कोशिका भित्ति नाम से पता लग रहा है, देखिए बेटा, और डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है कि यह काफ़ी मोटी होती है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इधर से यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो यह 3 भागों में विभाजित, ठीक है। और 3 भाग कौन कौन से हैं बेटा, S1, S2, S3। यह मोटी होती है, ठीक है, यह मोटी होती है और अप्रत्यास्थ होती है। वो तो कैसी थी, इलास्टिक थी, और ये कैसी है, नॉन इलास्टिक है और अप्रत्यास्थ होती है, अप्रत्यास्थ होती है। ओके बेटा, ठीक है। अब आपको ये कन्फ्यूज़न देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर अपन एक चीज़ देखते हैं। देखिए जब प्राथमिक सेल वॉल के ऊपर, प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर नए पदार्थ का अगर जमाव हो रहा है तो उस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं बेटा एक्रीशन। क्या कहते हैं, एक्रीशन। जब प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्रीशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान रखना है आपको कि जो सेल वॉल कठोर होती है, टफ होती है, मजबूत होती है, उसका कारण क्या होता है, द्वितीयक सेल वॉल होती है, ठीक है।
ठीक है, द्वितीयक सेल वॉल होती है। अब देखिए जैसे कि आपके ध्यान में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो कच्चे फल होते हैं वो कठोर क्यों होते हैं, कारण क्या है उसका। ठीक है, तो कच्चे फलों के अंदर मिडिल लैमेला मौजूद होती है और उसको बेटा आप जो किचन के अंदर जो चाकू होता है उससे आसानी से नहीं काट सकता। वो क्यों नहीं कट सकता, कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर मिडिल लैमेला मौजूद होती है। लेकिन जो पके हुए फल होते हैं वहाँ पर जो मिडिल लैमेला है वो गल जाती है। ठीक है, और उसको आप आसानी से काट सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा कच्ची कैरी को, जो कैरियाँ होती है उसको आप जो कैरी काटने वाला होता है उससे आप कटवा सकते हो। बाकी किचन के चाकू से अगर आप उसको काटते हो तो वो नहीं कटती। कारण क्या है उसका कारण यही होता है कि बेटा उसके मिडिल लैमेला उसकी मौजूद होती है और मिडिल लैमेला के कारण उसके अंदर मजबूती पाई जाती है। लेकिन जैसे ही मिडिल लैमेला पिघलती है या उसके अंदर मिडिल लैमेला का गलन होता है, तो मिडिल लैमेला जब गल जाती है तो निर्माण हो जाता है बेटा किसका, एक परिपक्व फल का, जिसको आप आम बोलते हो, और उसको आप आसानी से किचन के चाकू से काट सकते हो। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। नंबर 3 पर है ट्राइटरी सेल वॉल। और ट्राइटरी सेल वॉल जो होती है ये जाइलोन नामक पदार्थ से बनी होती है बेटा, जाइलोन व लिग्निन नामक पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, लेकिन सभी के अंदर ये मौजूद नहीं होती, सिर्फ जिम्नोस्पर्म की जो ट्रैकिड्स होती है उनके अंदर ही ये पाई जाती है। बाकी सबके अंदर ज़्यादातर ये एब्सेंट होती है। तो ज़्यादातर जो पाई जाती है वो प्राथमिक सेल वॉल और द्वितीयक सेल वॉल ही पाई जाती है। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ए लॉट।